दोस्तों, टेक्निक के इस दौर में हमारे पास सीखने और अपने को बेहतर बनाने के बहुत सारे मौके हैं। आप अपने मोबाइल के जरिए बहुत कुछ सीख सकते हैं और अब तो स्किल इंडिया भी डिजिटल हो गया है, तो मौके ही मौके। भारत, जहां शिक्षा केवल सीखने का माध्यम नहीं बल्कि देश की प्रगति का इंजन है, और कुछ दिन पहले नई दिल्ली में टेक फॉर एड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा मंच सजा जिसने इस इंजन को नए ईंधन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गति देने की बात कही। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU और केसी ग्लोबैट के तत्वावधान में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के शिक्षा विचारक, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए और इस विचार पर मंथन किया कि AI भारत के शिक्षा और कौशल परिदृश्य को कहां ले जाएगा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पाठक और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मिसेस पंकज मित्तल, NCVET के फॉर्मर चेयरमैन NS कल्की समेत कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। This particular conference, we are deliberating from the policymaker standpoint of view, from the implementer standpoint of view, and from the industry standpoint of view, what all the overall change in the ecosystem required. What are changes required in policy standpoint of view from the government side, where you have seen like the AICT chairman sir was there, NEC chairman sir was there, UGC secretary sir was there, or AICT CEO sir was there, and couple of other senior officials from NSDC, NCVT, which are the policy making body for the higher education in India. सम्मेलन ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी, AI कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। AI पूरी शिक्षा प्रणाली यानी सिलेबस, असेसमेंट, इंटर्नशिप से लेकर प्लेसमेंट तक बदलने का सामर्थ्य रखता है। ये विद्यार्थियों की कठिनाइयां पहले ही पहचान सकता है और सीखने को अधिक प्रैक्टिकल बना सकता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में ये परिवर्तन केवल शैक्षणिक जरूरत नहीं बल्कि ग्लोबल कंपटीशन में आगे रहने की प्राथमिकता है और सरकार इस प्राथमिकता को ठोस कदमों में बदल रही है। भारत में ही AI सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इन एग्रीकल्चर, इन हेल्थ केयर, इन सस्टेनेबल सिटीज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई है। IIT रोपर में, IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली में और IIT कानपुर में, और एक 4th सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन AI इन एजुकेशन इस साल में होने वाला है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा क्षेत्र में AI का उपयोग, फिर वो मैं आज बता रहा था कि फैकल्टी सिलेक्शन में हो, वाइस चांसलर सिलेक्शन में हो, ड्यू डिलीजेंस करने के लिए उपयोग हो सकेगा। हमारे करिकुलम को अप टू डेट रखने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। आज भारत सरकार देश को AI सक्षम वर्कफोर्स बनाने की दिशा में तीव्रता से काम कर रही है। इंडियन AI मिशन 2024 का उद्देश्य AI को जन जन तक पहुंचाना है। PMKVY और स्किल इंडिया के जरिए युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 ने AI आधारित लर्निंग टूल्स, वोकेशनल स्किल्स और टेक ड्रिवन करिकुलम को बढ़ावा दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है, AI कौशल ही अगली सदी का नए भारत का पासपोर्ट है। तो इस नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी का फोरम का काम ही ये है कि ये देखें कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, टीचिंग के साथ, लर्निंग के साथ, रिसर्च के साथ। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन विद हायर एजुकेशन, इस पे NEP पे बहुत जोर है, सरकार का बहुत जोर है और बहुत सारी कोशिशें की जा रही है कि डिजिटल डिवाइड ख़त्म किया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़ का इम्प्रूव किया जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पैनल चर्चाओं में एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आए विशेषज्ञों ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार रखे। कार्यक्रम में 100 से अधिक वाइस चांसलर्स, करीब 300 अकादमिक लीडर्स और 20 से अधिक इंडस्ट्री लीडर्स शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में MOUs भी किए गए, जिसका उद्देश्य युवाओं को समान अवसर, स्कॉलरशिप और ग्लोबल सर्टिफिकेशन की दिशा में आगे ले जाना है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।